नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो आज मैं आप लोगों के सामने टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें देखने के लिए मिलता है कि अनुज जो है वो पहले की तरह काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगने लग गया है और साथ ही साथ यहाँ पर वो आज ऑफिस की ड्रेस पहन के जो है वो ऑफिस जाने वाला है बिल्कुल पहले की तरह। और तभी हम अनुपमा को देखते हैं जो कि अंकुश भाई और बरखा भाभी के बारे में पूछती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुज जो है वो कहता है कि बरखा भाभी और अंकुश भाई के बारे में भी मुझे पता करना है और उनसे भी मुझे बहुत सारे सवालों का जवाब चाहिए, इसीलिए भी मैं वहाँ जा रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि अनुज जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है कि अनुपमा जो है वो उसे काला टीका लगाते हुए नजर आती है और उसकी शर्ट्स वगैरह जो है वो ठीक करते हुए नजर आती है। तो अनुज जो है उसे थैंक यू कहता हुआ नजर आता है और कहता है कि अब मुझे जो है वो पुराना अनुज बनना ही है। और साथ ही साथ यह भी कहता हुआ नजर आता है कि जब तुम दोनों जो है वो मेरी जिंदगी से चले गए थे तो इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, और अब जब तुम लोग सब वापस आ गए हो तो मैं वो सब कुछ पहले जैसे चाहता हूँ जो मैंने खोया है, क्योंकि मैं तुम्हें पहले की तरह जो है वो एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। बाकी रही इस आश्रम की बात, तो ये आश्रम तुम्हारी जिम्मेदारी है और इस आश्रम को चलाने के लिए इसमें मेरी भी जिम्मेदारी है और मैं तुम्हारा साथ इसमें जरूर दूंगा। तो इसीलिए मैं अपने काम को दोबारा से टेक ओवर करने वाला हूँ। तो बाकी रह गई उस बिजनेस की बात, तो वहाँ पर मेरे जाने के बाद ऑफिस में क्या कुछ नया हुआ है और क्या क्या चैलेंजेस हुए हैं, और साथ ही साथ मैं वहाँ के एम्प्लॉय से भी पूछूंगा कि उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तो यहाँ पर जो है वो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं जल्दी ही वापस आऊँगा और तुमको बताऊँगा कि क्या कुछ हुआ है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं कि अनुज जो है वो वहाँ से चला जाता है और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि मीनू को उसकी मम्मी जो है वो कॉलेज में ड्रॉप करने के लिए आई हुई होती है, और जैसे ही वो गाड़ी से उसे ड्रॉप करके कहती है कि जाओ अपनी क्लास में जाओ। और जब मीनू जो है वो अपनी क्लास में जा रही थी तभी सीढ़ियों पर जाते जाते उसे पीछे से आवाज़ आती है, और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर सागर होता है और सागर को देखकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और सागर कहता है कि अरे क्या हुआ। तो यहाँ पर वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर जो है वो हॉर्न बजने लगता है और एकदम से मीनू जो है वो मुड़ के देखती है तो उसकी मम्मी अभी गई नहीं थी और वो गाड़ी में ही थी। और तभी हम डॉली को देखते हैं जो कि कार से उतरकर सीधा सागर के पास आती है और उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। और तभी वो कहती है कि ओ ऑटो वाले, इसकी तो गलती है ही है, लेकिन तू भी अपनी औकात भूल गया। और तभी वहाँ पर मीनू जो है वो कहने लगती है कि मम्मी ये आप क्या कह रही हैं, ये क्या बदतमीजी है, ऑटो चलाना कोई गुनाह नहीं होता। तो ऑटो चलाना वैसे ही एक प्रोफेशन है जैसे हम कोई दूसरा काम करते हैं। तो वो कहती है कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ, तुम्हारी आंखों पे तो पट्टी पड़ी हुई है। तो जो मीनू है वो कहने लगती है कि मम्मी ये वकालत की पढ़ाई कर रहा है और साथ में ऑटो भी चला रहा है। तो उसकी मम्मी कहती है कि वकील तो नहीं बनाना। और तभी वहाँ पर मीनू जो होती है वो अपनी मम्मी की बात काटते हुए कहने लगती है कि ऐसे तो मैं भी डॉक्टर नहीं बनी, लेकिन आप तो मुझे डॉक्टर बोलती है ना। और तभी यहाँ पर डॉली जो है वो मीनू को गुस्से से डांट कर चुप करवा देती है और उन दोनों के आपस में जो है वो तू मैमा शुरू हो जाती है। और तभी हमें पीछे से अनुपमा की आवाज़ आती है जो कि वहाँ पे पहुँच जाती है, और क्योंकि उसे खाने का जो है वो कॉलेज से ऑर्डर मिला हुआ था और वो खाना डिलीवर करने ही कॉलेज में आई हुई थी। तो वहाँ पर अनुपमा जो है वो कहती है कि डॉली बहन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो डॉली जो होती है वो अनुपमा को देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा नाटक कर लेती हो तुम भोलेपन का, और क्या तुम्हें कुछ पता भी है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो अनुपमा कहने लगती है क्या पता नहीं है मुझे ऐसा। तो यहाँ पर मीनू और सागर जो है वो उनकी बातें सुनकर और अनुपमा को यहाँ पर देखकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। तो जो सागर होता है ना वो अनुपमा का हाथ थामकर अनुपमा से कहने लगता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। और तभी वहाँ पर सागर कहने लगता है कि चलो ना अनुड़ी खाना बांटकर यहाँ से चलते हैं। तो अनुपमा जो है वो रुक जाती है और कहने लगती है कि रुको मुझे 1 मिनट जो है वो मुझे बातें पूरी क्लियर करने दो। तो वो डॉली से पूछने लगती है और कहने लगती है कि बताइए वो क्या कहना चाहती हैं। तो जैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉली जो है वो कहने लगती है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं, वनराज को तो मालूम था और पाखी तोशु को भी सब कुछ पता था, लेकिन तुम्हें नहीं पता। और तभी वहाँ पर डॉली जो है वो अनुपमा को बताती है कि ये जो लड़का है ना ये मीनू के ऊपर डोरे डाल रहा है। तो अनुपमा जो है वो कहती है कि ये क्या बात कर रही हो आप,
कोई लड़का और लड़की अगर हंसकर बात कर ले तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक दूसरे के ऊपर डोरे डाल रहे हो, और वो एक अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। तो वनराज कैसा है, उसके लड़के और पाखी और तोसू जो है वो कैसे है, उनके बारे में मैं सब जानती हूँ, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? तो जो डोली होती है वो हंसने लग जाती है और कहती है कि वाह अनुपमा वाह, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं, तुम झूठ बोलने में कितनी ज़्यादा माहिर हो। फिर वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डोली कहती है कि मैं सब जानती हूँ, और वह हाथ थामकर मीनू का उसे कहती है कि चल मैं तुम्हें क्लास में ही छोड़ के आऊँगी। तो उसे क्लास में छोड़ने के लिए वो चली जाती है, लेकिन तभी वो जो अनुपमा होती है वो पीछे मुड़कर सागर को देखती है, और सागर बहुत ही ज़्यादा डर गया था, और डर के मारे जो है वो सागर अनुपमा की झूठी कसम खाकर कहता है कि नहीं नहीं अनुड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। तो अनुपमा उसे कुछ भी नहीं कहती और वो खाना देने ही चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि सागर जो होता है वो उसे अनुपमा की झूठी कसम खा लेने के बाद उसे बहुत ही अंदर जो है वो गिल्ट फील हो रहा होता है, और वह कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैंने झूठी कसम खा ली और मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूं। फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं बाला काका से बात करूं, वहीं मुझे कुछ ना कुछ जो है सॉल्यूशन बता सकते हैं। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि अनुज भी अपने ऑफिस में पहुंच जाता है, और ऑफिस के अंदर जाते ही सबसे पहले वो अपने ऑफिस के हाव भाव को देखता है, जहां पर वो उसको फील करता हुआ नजर आता है। तभी हम देखते हैं कि अनुज के जो पहले एम्प्लॉयज़ थे, वो पुराने वफादार एम्प्लॉयज़ जो थे वो अनुज को पहचान जाते हैं और कहने लगते हैं कि अनुज सर आप वापस आ गए। तो वो अपने पुराने बॉस को देखकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। तो सभी लोग जो है वो कहते हैं कि सर आप नहीं जानते कि आपके जाने के बाद ऑफिस का क्या हाल हुआ है, लेकिन हम अभी तक टिके हुए हैं क्योंकि हम आपके वफादार हैं, और हमें आपसे उम्मीद थी कि आप जो है वो एक ना एक दिन ज़रूर वापस आओगे। और तभी वो अनुज को बताते हुए नजर आते हैं कि ऑफिस का जो कारोबार है ना उसके बुरे हाल हो चुके हैं, और कंपनी बंद होने पे आ चुकी है, और आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है वो काम छोड़कर चले गए हैं, और बहुत सारे क्लाइंट्स ने उनका साथ छोड़ दिया है, और कहते हैं कि ये सब कुछ जो है वो अंकुश और बरखा की वजह से हुआ है। उनकी वजह से जो है वो कारोबार खत्म हो चुका है और कंपनी अब बंद होने में आ चुकी है। तो यहाँ पर अनुज जो है वो सभी से माफ़ी मांगते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने गम में इतना ज़्यादा खो गया था कि मैं सब कुछ सुध बुध जो है वो खो बैठा, और मुझे इस चीज़ की कुछ भी नहीं पड़ी थी, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और वो हाथ जोड़कर जो है वो माफ़ी मांगने लगता है। उसके बाद जो है वो उनसे कहता है कि मैं अब आप लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। और अनुज की ये सब बातें सुनकर जो है वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और तभी वहाँ पर अनुज जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और यह जानकर कि उसकी कंपनी का इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया है, और फिर वो कहता है कि मैं सारे हिसाब किताब लेकर रहूँगा। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि सागर जो है वो सारी बातें बाला काका को बता रहा होता है, और उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा होता है, और वो बाला से पूछता है कि आप मुझे कोई सॉल्यूशन बताइए, मैंने डर के मारे अनुपमा की झूठी कसम खा ली है, और अब मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। और ये बातें सुनकर जो है वो बाला काका भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि तुम कितने पागल हो, ठीक है अनुपमा को बुरा लगता, लेकिन तुमने उसकी झूठी कसम क्यों खाई। और तभी वहाँ पर बालाजी कहने लगते हैं कि अब तो उसे और ज़्यादा बुरा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसकी झूठी कसम खाई। तो यहाँ पर सागर कहता है कि मैं जो है वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, और उनको मेरी वजह से कुछ सुनना ना पड़े, इसी वजह से जो मेरे मन में आया मैंने वो बोल दिया, और अब मुझे जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। और कहता है कि आप प्लीज़ मुझे कुछ बताइए कि मैं क्या करूँ, आप भले ही इसके बदले मुझे मार लीजिए। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो किचन में काम करते करते खिड़की से इन दोनों को देख रही थी, और फिर जो अनुपमा होती है उसे सागर पर थोड़ा सा शक होता है, तो अनुपमा जो है वो बर्तन धोते धोते इनको देख रही थी। फिर फ्लैशबैक में उसे कुछ न कुछ सीन जो है वो याद आते हैं, जहाँ पर तोसू जो है वो इनको कहता है कि तुम मेरे घर से दूर रहो। और एक दिन सागर जो है जब बन ठनकर जो है वो घर से निकल रहा था लड़की से मिलने जाने के लिए, तो ये सब बातें जो है वो उसे याद आ रही होती है, और उसके मन में जो है वो शक पैदा हो रहा होता है सागर के लिए। और यहीं पर हम देखते हैं कि मीनू में भी कुछ ना कुछ जो है वो चेंजेस आ रहे थे, लेकिन फिर जो अनुपमा है वो सोचने लगती है कि सागर अगर मीनू से प्यार करता तो वो मुझे सबसे पहले बताता, ऊपर से वो मेरी झूठी कसम क्यों खाएगा। तभी वो कहती है कि मेरा सागर जो है वो मुझसे कभी झूठ नहीं कह सकता। और तभी हम देखते हैं कि सागर और बाला काका की नज़र भी जो है वो अनुपमा पे जाती है, और वो मुस्कुराने लग जाते हैं। तो अनुपमा भी रिलैक्स हो जाती है और कहती है कि शायद इसने मुझे सच ही बोला है और ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि अनुज जो होता है वो ऑफिस में जाता है, और अपने ऑफिस के रूम में जाकर देखता है कि वहाँ पर उसका नाम हटाकर उसके भाई अंकुश का नाम होता है, और वहाँ कंपनी का सब कुछ जो है वो अंकुश ने चेंज कर दिया होता है, जिसकी वजह से अनुज को
काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी कंपनी का क्या हाल हो गया है ये सब जानने के बाद अनुज जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से भर जाता है। तो अनुपमा का तभी वहाँ पर कॉल आता है और अनुज जो है वो रो रहा होता है और अनुज को देखकर जो है वो अनुपमा कहने लगती है कि आप रो क्यों रहे हैं। तो अनुज कहता है कि देखो, अगर हमें बिजनेस में कोई धोखा देना तो वो चल जाता है, लेकिन अगर हमारा वो खुद का हो तो वो जानकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। और मैंने उसका बुरे वक्त में उसका साथ दिया था, लेकिन उन्होंने जब मेरा बुरा वक्त आया तो उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि अंकुश जो है वो बरखा को कॉल करता है और अपने घर में बैठा हुआ होता है और कहता है कि कंपनी के इतने ज़्यादा बुरे हालात हैं और तुम्हें घूमने की पड़ी है, और कहता हुआ नजर आता है कि तुमने मुझे बताया भी नहीं और मुझे बिन बुलाए वहां से चली गई। तो वो कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों रहते हो। और तभी वहां पर अंकुश कहने लगता है कि अगर पीछे से अनुपमा आ गई ना तो क्या होगा तुम्हें पता नहीं है। तो फिर बरखा कहने लगती है कि तुम अनुपमा से इतना ज़्यादा क्यों डरते हो। तो अंकुश है वो कहने लगता है कि जब हमने कुछ गलत किया हो ना तो डर भी लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही अंकुश कॉल काटने के बाद जैसे ही वो उठता है और आगे बढ़ता है तो एकदम से उसके घर का गेट खुलता है और उसके सामने अनुज खड़ा होता है और अनुज को देखते ही अंकुश के होश उड़ जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में आ जाता है। उसके हाथ में जो चाय का कप होता है वो टूट जाता है और उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। तो अनुज उसके पास आकर कहने लगता है कि भाई मुझे देखकर खुश नहीं हुए, क्या हुआ। तो अंकुश जो होता है वो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम इतने दिनों बाद जो है वो तुम्हें एकदम से देखा ना तो मैं इसीलिए शॉक्ड हो गया। और तभी वहाँ पर अंकुश जो है वो कहने लगता है अनुज से कि तुम कैसे हो, मुझे तुम्हारे आने से बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और उसके बारे में जो है वो उसका हालचाल पूछने लग जाता है। तो अनुज जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसकी कंपनी का जो है वो अंकुश ने बैंड बजा दी होती है। तो यहाँ पर अंकुश को लग रहा होता है कि शायद इसको कुछ भी नहीं पता। और तभी वो कहने लगता है कि हमने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ढूंढा और तुम कहाँ चले गए थे, और उसे गले लगाकर ये सब बातें कर रहा होता है। तो दोस्तों आज का ये सीरियल यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको क्या लगता है कि अनुज जो है वो अब अंकुश और बरखा की बैंड बजाने वाला है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।